ओके हेलो। तो अभी तक हम लोग एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर चुके हैं कि उसका टेस्ट कैसा होता है, वो आयंस क्या देते हैं, ये ऊपर ऊपर की बातें। अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। कहने का मतलब कि अगर वो किसी से रिएक्ट करता है तो वो हमें क्या प्रोडक्ट देगा, ओवरऑल कहने का मतलब। यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं कि मेटल्स के साथ जब एसिड्स और बेसिस रिएक्ट करेंगे तो क्या करेंगे। ठीक है, जैसे एसिड्स जब हमारे मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या कैसे रहते हैं। एसिड्स तुम्हें याद होगा, एग्जाम्पल के तौर पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2S सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, डिफरेंट टाइप के एसिड होते हैं। अब ये मेटल से रिएक्ट करेंगे। मेटल कोई सा भी हो सकता है, कॉपर हो सकता है, आयरन हो सकता है, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब इनके साथ कैसे रिएक्ट करता है। यहां होता यह है कि जब भी एक मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, मिलेगा क्या, हमें सॉल्ट मिलेगा। अब सॉल्ट तो तुम्हें पता है दोनों के बीच की चीज है, एसिड्स और बेस के। साथ में हाइड्रोजन गैस मिलती है और ये जो हाइड्रोजन गैस होती है यही इस रिएक्शन को काफी यूनिक बनाती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे तुम देख सकते हो कि सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट कराया जिंक के साथ और ये रही हमारी रिएक्शन। ठीक है, अगर इसको पिक्चराइज करना है तो ये रही, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है, पर कोई नहीं, समझ तो तुम सकते हो। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को डाला गया मान लो किसमें, HCl में या फिर H2SO4 जिसमें तुम डालो। अब डालोगे तो रिएक्शन देखोगे और ये व्हाइट व्हाइट हो गया। बेसिकली इसमें से अब गैस निकल रही है। ठीक है, और जो गैस निकल रही है वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो इस रिएक्शन की सबसे खास बात ही यही है कि रिएक्शन होने के बाद इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है और साथ में सॉल्ट तो बनता ही है। ठीक है ना। अब बात करते हैं अगर बेस रिएक्ट करेंगे मेटल्स के साथ तो वो किस तरीके से रिएक्शन करते हैं। ये बड़ी सिंपल सी चीज है, यहां पे भी वही सेम एग्जैक्ट सेम रिएक्शन होगी कि बेसिस भी जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट ही बनाते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस। तो तुमने देखा चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो दोनों सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही देंगे। जैसे कि यहां पे तुम देख सकते हो कि जब जिंक को मैंने रिएक्ट कराया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, हमारे पास बेस के एग्जांपल्स होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, अलग अलग एग्जांपल्स हैं। तो इसके साथ रिएक्ट करने के बाद मेरे पास ये बड़ा अजीब सा कॉम्प्लेक्स सा सब्सटेंस आया, इसको हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट। ठीक है, ये तो इसका खैर नाम हो गया। ओवरऑल ये होता क्या है, हमारे लिए एक सॉल्ट ही होता है, तो इसका नाम है सोडियम जिंकेट। पर इस रिएक्शन में भी सेम चीज है कि हाइड्रोजन निकल रही है। अब एग्जांपल के तौर पे जैसे जिंक को मैं रिएक्ट करना चाहूं अगर किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो डाला, इतनी आसानी से रिएक्शन नहीं होता, तो इसको थोड़ा सा गर्म करना पड़ता है। बंसिन बर्नर वो होता है ना, गर्म करने के लिए लैब में एक रखा हुआ होता है, उससे थोड़ा सा गर्म करते हैं फिर जाके रिएक्शन होने लगती है। इसमें भी ये व्हाइट व्हाइट हो गया और ये जो व्हाइट हो रहा है वो यही दिखा रहा है कि इसमें से अब गैस निकल रही है और वो गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस। तो ठीक है, सिमिलैरिटी इतनी ज्यादा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं कि एसिड हो चाहे बेस हो, दोनों ही बिल्कुल सेम तरीके से मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस है उसका बहुत महत्व है। क्यों महत्व है, क्योंकि देखो कहने का मतलब जो हाइड्रोजन गैस होती है वो काफी ज्यादा डिफरेंट होती है। ओवरऑल कहने का मतलब बहुत ज्यादा एक तरीके से एनर्जी निकलती है। तो हाइड्रोजन एक ऐसी गैस है जिसमें से एनर्जी बहुत ज्यादा अमाउंट में निकलती है। तो उसको हम बड़ी आसानी से टेस्ट कर सकते हैं। अगर मैं कैंडल ले आऊं इस रिएक्शन के पास तो मुझे पॉप साउंड देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे एक पिक्चराइजेशन है, एनसीईआरटी में तुम्हें डायग्राम देखने को मिलेगा। यहाँ रिएक्शन हो रही है और इस रिएक्शन को पाइप से जोड़ दिया गया और यहाँ से बबल्स जब निकल रहे हैं तो बबल्स के ऊपर जब कैंडल लगाई गई तो पॉप साउंड आ रही है। इस चीज को मैं तुम्हें वीडियो के फॉर्म में भी दिखा देता हूं, बट यहां समझो जो पॉप साउंड आ रही है वो यही समझाना चाहती है कि कहने का मतलब जो हाइड्रोजन है वो बहुत रिएक्टिव है। तो इसमें जो हाइड्रोजन निकल रही है वो इतने कम अमाउंट में है, फिर भी सोचो इतनी ज्यादा साउंड मिल रही है। जैसे कि यहाँ पे एक सिंपल सा पिक्चराइजेशन है, मान लो इस इंसान ने एक टेस्ट ट्यूब में मेरे पास मान लो मैग्नीशियम का रिबन डाला। ठीक है, तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, हल्का हल्का सा मैग्नीशियम का रिबन है और ऊपर से इसने क्या ऐड कर दिया, HCl ऐड कर दिया। और HCl ऐड करने के बाद इस मोमबत्ती को ये इसके अंदर डालने वाला है और इनमें से आवाज आएगी। अब इस आवाज को सुनना। ठीक है, तो ये जो आवाज आई वो यही साउंड कर रही है। वो कैसी साउंड है, उसका पॉप साउंड है। और वो जो पॉप साउंड वही इंडिकेट कर रहा है कि इतने कम अमाउंट में भी जो हाइड्रोजन है उसमें से भी एनर्जी अच्छी खासी निकलती है। तो इस पूरी रिएक्शन में सबसे खास बात हाइड्रोजन है, मैं बहुत बार बोल चुका हूं, और यही चीज पूरे रिएक्शन का सार है। सार समझते हो ना, मेन चीज। ठीक है, खैर इतना ही था एसिड्स और बेस का रिएक्शन जब हम किसके साथ कराएंगे, मेटल के साथ कराएंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं अब अगली क्लास में। बाय बाय।